हेलो स्टूडेंट, आप सभी का कोटा साइंस हब चैनल पे हार्दिक स्वागत। दिस इज प्रभा वर्मा, योर बायोलॉजी टीचर हियर। सो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए एक नया प्रैक्टिस सेट, जैसे मैं कहूँ कि एक असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर का, आपके सब्जेक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑलराइट, क्योंकि आपको पता है इस बार आपके बोर्ड पैटर्न में कुछ चेंजेस आए हैं और उन्हीं आपकी नीड्स को देखते हुए मुझे लगता है कि अब प्रेपरेशन हमें अच्छे से स्टार्ट कर देनी चाहिए। वैसे तो हमने पहले से स्टार्ट कर दी है, लेकिन अब आपका पीक पॉइंट है, तो आपको असर्शन रीजन, केस स्टडी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंसेप्ट पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। और उन सब के लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। आप हमने प्रैक्टिस सेट जो है प्रीवियस ईयर्स के, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड है आपका, या हरियाणा बोर्ड है, डिफरेंट बोर्ड्स के पेपर को मैंने डिस्कस किया है, जिन्हें आप हमारी पूरी प्लेलिस्ट की फॉर्म में देख सकते हैं। उसके लिए आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा, ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपको टाइम से पहले मिलती रहें। सो स्टूडेंट, वी आर discussing today the most important portion of your question paper, biology, chapter 1, sexual reproduction in flowering plant. Assertion reason based question. तो पहले कुछ इंस्ट्रक्शन एक बार रीड आउट कर लेते हैं, उसके बाद फटाफट हम अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। डायरेक्शन है, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन एज असर्शन एंड द रीजन। एक आपको असर्शन की फॉर्म में है और एक रीजन की फॉर्म में। यू हैव टू चूज ओनली वन आउट ऑफ दीज फोर रिस्पॉन्सेज। So what are these? Option 1, if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion, you have to opt for A. And if B, both assertion and reason are true but reason R is not the correct explanation of assertion, please read the instructions carefully. आप जहां से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप पहले ऑप्शंस को हर जगह ठीक से रीड आउट करें, क्योंकि कई बार डी ऑप्शन में दिया गया है आपको बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। तो आप इंस्ट्रक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ें और उसके बाद अपने ऑप्शन पे आप जाएंगे। If assertion is true but reason is false, and the D option if assertion is false but reason is true. ठीक है, कहीं कहीं ये ही डी ऑप्शन में आपको मिल सकता है, असर्शन और जो रीजन है आपका वो दोनों ही फॉल्स हैं। तो प्लीज आप इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ें, चाहे आप कहीं से भी अपना असर्शन रीजन कंसेप्ट को क्लियर करते हो। सो ओके स्टूडेंट, यहाँ पे जो मैं आज डिस्कशन रखने जा रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन जो आपके एक्सपेक्टेड हैं, उनका डिस्कशन रहेगा। होप इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो आप अच्छे से पढ़ें। इससे पहले आप प्रीवियस वीडियोस को देख लें, वहां पे मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, फिलिंग द ब्लैंक्स या वन वर्ड को डिस्कस किया है। ऑलराइट, और उन सब के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज। सो क्वेश्चन नंबर 1, assertion A, मोनोस्पोरिक एक न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड पॉलीगोनम टाइप। बिल्कुल, मोनोस्पोरिक एक न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक जो है वो पॉलीगोनम टाइप है। देखो स्टूडेंट, मैंने जब चैप्टर को डिस्कस किया था उसमें मैंने सारा बहुत बढ़िया तरीके से आपको डायग्राम और एक्सप्लेन किया था। तो आपका 80% जो एम्ब्रियो सैक है वो पॉलीगोनम टाइप का होता है एंजियोस्पर्म्स में। 8 न्यूक्लिएट कैसे हैं ये भी मैंने बताया था, कि यहाँ पे 3 आपके ये एंटीपोडल सेल्स आ जाते हैं, यहाँ पे 1 एग है, साइड में आपके ये 2 सिनर्जिड्स हैं, और बीच में हमने देखा था कि यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। ऑलराइट, रीजन देखते हैं हम इनका। पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड फ्रॉम हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन। सी मतलब पढ़ के ही लग रहा है कि रीजन तो बिल्कुल गलत है, पॉलीगोनम टाइप और हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन से, है ना। तो सीधा सा आपको लग रहा है यहाँ पे कि सी ऑप्शन, जहाँ पे ए आपका ट्रू है और आर जो है वो फॉल्स है। पॉलीगोनम एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन से नहीं बनता, उनका जो डेवलपमेंट है वो हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2, assertion. Continued self-pollination, generation after generation, results in pure line formation. बिल्कुल, कि जो सेल्फ पॉलिनेशन में हम देखते हैं कि जब जितना ज्यादा सेल्फ पॉलिनेशन होता रहता है तो एक प्योर लाइन हमें तैयार मिलती है, जो भी आगे जनरेशन आएगी, मतलब उनमें सेम करेक्टर देखने को मिलता है। अब रीजन क्या है? बाय कॉन्टिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन प्लांट बिकम्स प्योर और होमोजाइगस
फॉर इट्स करेक्टर। तो जब जैसे जैसे सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो प्लांट क्या है, होमोजाइगस हो जाता है, उसमें सेम करेक्टर्स हैं और जिसके लिए वो एक प्योर लाइन तैयार करता है। तो ठीक है, असर्शन के लिए रीजन बिल्कुल आपका करेक्ट जा रहा है, तो इसके लिए आपका आंसर रहेगा ए, जिसमें असर्शन एंड रीजन ट्रू है और रीजन जो है बेटा वो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आप ध्यान दें कि जब भी आप आंसर करते हैं तो आप ऑप्शन के साथ वो पूरा ऑप्शन भी लिखें, ठीक है ना, कहीं भी आपको मार्क्स आपके डिडक्ट नहीं करवाने हैं। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड, assertion protendry is the condition in which anthers mature earlier than stigma। तो देखो बच्चों, दो कंडीशन होती है, एक है आपका प्रोटेंड्री दैट मीन्स जहां पे एंड्रोशियम पार्ट, प्रो मीन्स बिफोर एंड दिस एंड्रोशियम मीन्स दैट मैच्योर अर्ली। तो जहां पे मेल पार्ट अर्ली मैच्योर होगा, इसी के अपोजिट में दूसरी टर्म जो जाती है वो है आपकी प्रोटोगाइनी, इन विच व्हाट, जिसमें जो फीमेल पार्ट है वो पहले मैच्योर होगा। ठीक है, रीजन देखते हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल एंड नेवर ओपन। मतलब कुछ लग रहा है उल्टी गंगा बह गई है, रीजन कुछ और है, असर्शन कुछ और है। तो जब ऐसा ही है तो ये तो है कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर बाइसेक्सुअल भी है और दे नेवर ओपन, लेकिन इसका और इसका तो कोई यहाँ पे कनेक्शन नहीं जा रहा है। इसका मतलब आंसर आपका ऑप्शन बी रहने वाला है, जिसमें ए और आर दोनों ट्रू है, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, असर्शन A pollen grain of angiosperm is considered as the male gametophyte। बिल्कुल, एक pollen grain में से हम देखते हैं कि फिर वेजिटेटिव सेल बनता है, जेनरेटिव सेल बनता है। वेजिटेटिव सेल जो है आपका ट्यूब न्यूक्लियस बना रहा है और जो जेनरेटिव सेल है वो आगे मेल गैमेट बना रहा है। ठीक है, उसके बाद रीजन क्या लगा इन्होंने, ऑल द न्यूक्लियाई ऑफ द पोलन ग्रेन प्रोड्यूस मेल गैमेट। क्या सारी न्यूक्लियाई ही मेल गैमेट प्रोड्यूस कर रही हैं? नहीं, हम देखते हैं कि वहां पे जब न्यूक्लियाई डिवाइड होता है वो एक ट्यूब न्यूक्लियस बना रहा है और एक जेनरेटिव न्यूक्लियस बना रहा है। ट्यूब न्यूक्लियस का एज सच कोई फंक्शन नहीं रहता, वो जस्ट पाथ को गाइड करता है और आगे जो है जेनरेटिव सेल ही आपका मेल गैमेट में कन्वर्ट होता है। दैट मीन्स बिल्कुल ये गलत है। तो आपका ऑप्शन सी, जहां पे असर्शन ट्रू है और जो रीजन जो है वो आपका फॉल्स है। तो हियर इज क्वेश्चन नंबर 5, assertion the MMC that means megaspore mother cell divides by meiotic division। बिल्कुल, मियोसिस होता है और ये डिवाइड होता है एंड इट फॉर्म्स 4 स्पोर। वहां पे ये 4 स्पोर्स, 4 मेगास्पोर्स बनाता है। आउट ऑफ दीज 4 ओनली वन इज द फंक्शनल मेगास्पोर। ऑलराइट, रीजन देखते हैं। एमएमसी आर डिप्लॉयड एंड मेगास्पोर्स आर हैप्लॉयड। मतलब कुछ बनी बात, बन तो नहीं रही है, नहीं बन रही है ना, नहीं बन रही है तो बेटा आंसर आपका यहाँ पे है बी, जिसमें आप देख रहे हैं बोथ आर ट्रू। असर्शन रीजन दोनों ट्रू है और क्या कि रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसके लिए नहीं जा रहा है, इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6, assertion in Vallisneria pollination occurs on the surface of the water। अब हम क्या देखते हैं, वेलिसनीरिया में जो पॉलिनेशन है वो सरफेस ऑफ द वाटर। अभी हमने आई थिंक जो लास्ट अभी मेरी जो वीडियो रही थी उसमें हमने हाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली, एपीहाइड्रोफिली ये सब हमने स्टडी किया था, जिसमें वो आपने ये भी देखा था कि हाइपोहाइड्रोफिली एपीहाइड्रोफिली आपका वेलिसनीरिया में है, जिसमें पॉलिनेशन जो है सरफेस वाटर पर हो रहा है। ठीक है, और ऐसे ही जोस्टेरा सेरोटोफाइलम थे जिसमें हाइपोहाइड्रोफिली थी बिलो वाटर सरफेस। रीजन लगाते हैं इसका, फीमेल फ्लावर्स कम टू सरफेस टू गेट पॉलिनेटेड बाय फ्लोटिंग मेल फ्लावर। बिल्कुल सही बात है कि फीमेल फ्लावर वाटर सरफेस पर आते हैं सो दैट दे गेट पॉलिनेटेड बाय मेल फ्लावर। तो रीजन भी करेक्ट जा रहा है, तो सीधी सी बात है ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है, जहां पे रीजन और असर्शन ये दोनों जो है आपके ट्रू हैं और रीजन जो है वो बेटा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, assertion कोकोनट मिल्क इज पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म। यस, बिल्कुल कोकोनट मिल्क पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म है। कोकोनट मिल्क में हमने पढ़ा भी है कि इसमें फ्री न्यूक्लियर है
और कोकोनट कर्नल जो है, जो उसका आउटर व्हाइट पार्ट है, वो आपका सेलुलर पार्ट है। ऑलराइट, ये आप थोड़ा ध्यान से करना, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ से असर्शन जरूर बनना चाहिए या फिर आपका एमसीक्यू भी। रीजन क्या है? एंडोस्पर्म बिकम्स पार्टली सॉलिड और पार्टली लिक्विड। बिल्कुल, एंडोस्पर्म हम देखते हैं, जो कोकोनट मिल्क है वो आपका पार्टली लिक्विड है, और जो कोकोनट मीट की जो हम बात करते हैं, जो उसका फ्लैशी पार्ट जो है वो आपका सॉलिड है। ठीक है, तो यस, दोनों ही एक्सप्लेनेशन जो है, ये रीजन आपका बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे, जहां पे असर्शन और रीजन जो है वो दोनों ट्रू है, और रीजन जो है वो बेटा आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्वेश्चन नंबर 8, असर्शन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल इज एनाट्रोपस और इन्वर्टेड। बिल्कुल, एनाट्रोपस और इन्वर्टेड हमने पढ़ा था कि ये जो ओव्यूल आपका, ये स्टडी हमने किया था यहाँ से, और यहाँ फिर हमने 3 एंटीपोडल सेल बनाए थे, एग है और आपका सिनर्जिड है। तो इस टाइप का ओव्यूल आपका इन्वर्टेड या एनाट्रोपस कहलाता है। रीजन क्या है? इट्स माइक्रोपाइल इज वेल अवे फ्रॉम हाइलम। ये क्या रीजन हुआ? बिल्कुल भी सही नहीं है कि माइक्रोपाइल, ये पार्ट माइक्रोपाइल है और ये फाइलम से दूर है, इसलिए ये ओवरटेड है। नो, बिल्कुल आपका रीजन यहाँ पे रोंग है, और ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ओके है, जिसमें असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन जो है वो फॉल्स है। ऐसा कुछ भी इसमें नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 9, एंटोमोफिलस प्लांट प्रोड्यूस लेस पोलन व्हेन कंपेयर टू एनिमोफिलस प्लांट। एंटोमोफिलस क्या है बेटा? जिसमें इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होगा, और एनिमोफिलस जिनमें एयर या विंड के थ्रू पॉलिनेशन होगा। ऑलराइट, रीजन देखते हैं। द वेस्टेज ऑफ पॉलन इज रिड्यूस्ड टू द मिनिमम इन एंटोमोफिलस प्लांट बिकॉज ऑफ द डायरेक्शनल पॉलिनेशन। मतलब ये जो है ठीक तो है, लेकिन ये इसके लिए एक्सप्लेनेशन जो है वो ठीक नहीं बैठ पा रहा है। तो ऑप्शन आपका बी रहेगा, जिसमें असर्शन रीजन दोनों ट्रू है, बट रीजन जो है बेटा वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, असर्शन पार्थिनोकार्पी इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट्स। बिल्कुल, पार्थिनोकार्पी में हम देखते हैं कि सीडलेस फ्रूट्स जो है वो आपके बनते हैं, जैसे कि बनाना है, या आपका पाइनएप्पल है, नेवल ऑरेंजेस हैं, उनकी कुछ स्पीशीज हैं जिनमें पार्थिनोकार्पी हमें देखने को मिलती है। रीजन क्या है? एपोमिक्सिस अकर्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो मतलब बिल्कुल थोड़ा सा ये अलग बैठ रहा है कि एपोमिक्सिस ठीक है विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन ये इसकी एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं बैठ रही है। तो आंसर अगेन आपका यहाँ पे बी है, जिसमें ए आर ट्रू रहेगा, लेकिन जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं जाएगा। ऑलराइट, सो स्टूडेंट, मैंने आपके हर टॉपिक से रिलेटेड असर्शन रीजन करवाया है। आपको 10 मोस्ट जो प्रीम क्वेश्चंस हैं उनको मैंने आज की वीडियो में डिस्कस किया है। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।